हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो देखिए, आज फिर आया हूँ मैं एक नए स्टॉक के साथ, और वही स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है या नहीं है। मैं इसके सारे रिस्क फैक्टर्स और सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी आपको यहाँ पे बता के जाऊँगा, और लास्ट में समरी दे के जाऊँगा कि ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है। मैं पूरे के पूरे 365 दिन तक ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ, और अगर आपको ऐसे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएगा या फिर आपके पोर्टफोलियो को वीक होने से बचाएगा। तो दोस्तों, आज के स्टॉक का नाम है नेट्सो फार्मा लिमिटेड। जी हाँ, नेट्सो फार्मा, जो कि एक केमिकल कंपनी से आता है। यह 1981 में स्थापित हुई थी और इसका मुख्य न्यायालय हैदराबाद में है। इसके व्यापार सेगमेंट में प्रमुख फिनिश्ड डोसेज फॉर्मुलेशन, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आता है। इसके साथ साथ यह ग्लोबल स्तर पर सक्रिय है, 50 से अधिक देशों में उत्पादन निर्यात करता है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप जैसे बाजार है। और एक खास बात, इसमें एग्रोकेमिकल, क्रॉप हेल्थ साइंस जैसे क्षेत्र में भी उतर रहा है, जिससे यह सिर्फ फार्मा ट्रैक में नहीं बल्कि कन्फाइंड में भी है। तो देखिए, बात करते हैं कि ये इंटरेस्टिंग क्यों है। तो देखिए, नेटको एक निश फार्मा कंपनी है, जटिल जेनरिक्स और एपीआई में कार्य करती है, ऐसे क्षेत्र जहां प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। यह एक एक्सपोर्ट एक्सपोजर है, भारत में बाहर भी इसमें वृद्धि का मौका है। आर&डी उन्मुख है, यह उच्च मार्जिन वाले विशेष उत्पादनों की दिशा में तेज रही है। वित्तीय संकेत बेहतर दिखते हैं, उदाहरण के लिए आरओई लगभग 28%, आरओसीई लगभग 32% के आसपास है। तो बात करते हैं पॉजिटिव्स क्या है इसमें। तो यह एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल चला रही है, एपीआईज से लेकर फिनिश्ड फॉर्मुलेशन तक, जिसमें कस्टमर्स व मार्जिन नियंत्रण बेहतर हो सकते हैं। एक्सपोर्ट फुटप्रिंट मजबूत है, और बहुत से भारतीय मिड कैप फार्मा कंपनियों की तुलना में इसकी लाभप्रदता बेहतर है। अब बात करते हैं रिस्क क्या हो सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, फार्मा सेक्टर में रेगुलेटरी जोखिम बड़ा है, आर&डी इन्वेस्टमेंट व पाइपलाइन जोखिम में हो सकते हैं। यदि नए लॉन्च देर हो या विफल हो तो ग्रोथ प्रभावित होगी। एग्रोकेमिकल्स जैसे नए व्यवसाय अभी आरंभ अवस्था में है, एग्जीक्यूशन का जोखिम मौजूद है। अब फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करूं मैं यहाँ पे गाइस, तो देखिए, मार्केट कैप लगभग 15,570 करोड़ के आसपास है। ये एक बहुत ही अच्छा मार्केट कैप है और बहुत ही बड़ा है। तो देखिए, आरओई लगभग 28% है और आरओसी लगभग 32.8% है। यह अच्छा संकेत है। पिछले 5 सालों में लाभ की वृद्धि CAGR करीब 33% रही है। हाल ही में निर्यात फॉर्मुलेशन व्यवसाय की हिस्सेदारी 44% थी, पहले 73% थी। विकास का विविधीकरण का संकेत है। हालांकि डिविडेंड कम है, प्रति शेयर बुक वैल्यू लगभग 483 के करीब है। ये एक ठीक माना जाता है। ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन अगर देखें यहाँ पे, जटिल जेनेटिक्स फाइलिंग यूएस एवं ग्लोबल बाजारों में यह उच्च मार्जिन अवसर प्रदान कर सकते हैं। नए जियोग्राफिकल में विस्तार जैसे MENA, LATAM, साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें वृद्धि दिशा मिलेगी। एग्रोकेमिकल्स, क्रॉप हेल्थ साइंस डिवीजन, जो अब बढ़ने की ओर है, एक नया बढ़त स्रोत हो सकता है। आर&डी उन्मुक्त, अधिक वैज्ञानिक सुविधाएं, स्पेशलिस्ट फार्मा मॉडल की ओर झुका है। देखिए, वैल्यूएशन की बात करें तो यदि आप फार्मा सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ सामान्य जेनेटिक्स नहीं बल्कि निश कॉम्प्लेक्स मॉडल में, तो नेटको एक अच्छा विकल्प है। इसके वैल्यूएशन को देखते हुए प्रदर्शन मापदंडों के मुकाबले यह संभव है कि मोड़ ले सकता है, यानी ऊपर की दिशा में मौका हो सकता है। लेकिन यह तुरंत लाभ देने वाला स्टॉक से नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म या 3 से 5 साल के साथ पेशेंस के साथ अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो ही आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इस स्टॉक में एग्जीक्यूशन और नियमित सफलता महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ खरीद और भूल जाओ वाला मॉडल नहीं है। इसलिए यदि आप तैयार है कि बिजनेस विकास, पाइपलाइन अपडेट्स व रेगुलेटरी टनल्स को देख समझकर आगे बढ़ने के लिए, तो यह स्टॉक आपके विचार में आ सकता है। अब इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, तो देखिए,
सबसे पहले तो रेगुलेटरी अप्रूवल्स, यूरोप, यूएसएफए और यहाँ पे पैरा 4 की जेनेटिक्स लॉन्च, ये सभी ध्यान में रखना चाहिए। एक्सपोर्ट ग्रोथ कैसी चल रही है ये भी ध्यान में रखना चाहिए, और एग्रोकेमिकल बिजनेस की प्रगति और क्या मार्जिन बढ़ते जा रहे हैं ये सभी ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, अगर फाइनल समरी बताऊं तो यह सिर्फ एक सामान्य जेनेटिक्स कंपनी नहीं है, बल्कि एक डिफरेंशिएटेड फार्मा विकल्प है। इसके पास अच्छे मैट्रिसेस और ग्लोबल विस्तार, ग्लोबल एक्सपोजर है। यदि एग्जीक्यूशन बना रहा तो ऊपर की दिशा में आ सकता है, लेकिन जोखिम मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे पता है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा पूरा रिसर्च के साथ बेस्ड था, जिसमें मैंने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साथ ही साथ इसकी ग्रोथ क्या होने वाली है, साथ के साथ इसके रिस्क क्या है, और ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सभी मैंने यहाँ पे रिसर्च के साथ आपको बताया है, ताकि आपका पोर्टफोलियो मजबूत रहे, उसे वीक होने से बचा जा सके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप ऐसे स्टॉक से बच सके या फिर ऐसे स्टॉक से आप पोर्टफोलियो मजबूत कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, नए